हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपना एक नया टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में, और कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन है बेसिक से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आप भी अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं वैसे ही आप खुद भी अटेम्प्ट करके देखना। वीडियो में एंड तक बने रहे, पूरी क्लास ले, स्किप बिल्कुल भी मत करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्योंकि एलिगेशन हमारे मैथ के बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है। ठीक है, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे एलिगेशन का वो आपको पता होना चाहिए। तो जो बेसिक से क्वेश्चन है एलिगेशन से रिलेटेड वो हम आज की क्लास में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लास 1। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या होता है और एलिगेशन कैसे वर्क करता है। मिक्सचर को हम मिश्रण कहते हैं और एलिगेशन को मिश्र अनुपात कहते हैं। जहाँ पे अनुपात लग गया वहाँ पे अंडरस्टूड है कि किन्हीं भी दो चीज़ों का किसी एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाना, वो हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है सबसे पहले वो देखो। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वह पदार्थ मिश्रण कहलाता है। ठीक है, दो या उससे अधिक चीजें होंगी तो जब हम उनको आपस में मिलाएंगे तो हम उसको मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, और जब उन दो वस्तुओं का भी आपस में हमें अनुपात दे रखा हो, एक निश्चित मात्रा दे रखी हो, उसको हम कहते हैं मिश्र अनुपात। जब उन वस्तुओं की मात्राओं का अनुपात दे रखा हो उसको हम कहते हैं मिश्र अनुपात। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्क कैसे करता है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है। 69 kg कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए? ठीक है, एक हमारे पास है कॉपर, सेकंड मान लेते हैं हमारे पास है एक्स। दो चीजों के हमारे पास एक मिश्र धातु है। इसमें कॉपर कितने परसेंट है? 12% है। ठीक है, मान लो जो टोटल हमारे पास मिक्सचर है वो 100% है। इस 100% में से 12% है हमारे पास कॉपर। इसके अलावा हमारे पास 88% क्या बच गया? कोई भी एक एक्स मात्रा है। ठीक है, वो हमें नहीं दे रखा कि क्या है, उसका हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसके बारे में हमने ना पूछा है कहीं पे भी सवाल में, ना हमने उसकी मात्रा निकालनी है। ठीक है, अब देखो क्या दिया है। 12% के बदले हमें कॉपर की मात्रा कितनी दे दी? 69 kg। क्योंकि चाहे कितना ही कॉपर हो, चाहे कितना ही हमारे पास मिक्सचर हो, कितनी ही हमारे पास मिश्र धातु हो, उसमें पास हमारे जो कॉपर की मात्रा रहेगी वो हमेशा 12% ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। चाहे वह 1 kg मिश्रण है, चाहे 100 kg है, चाहे 1000 kg है, चाहे कितना भी kg मिश्रण है, उसमें जो हमारी कॉपर की मात्रा रहेगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमारी 12% ही रहने वाली है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो अब जो ये 69 kg हमारा कॉपर है ये परसेंटेज में कितना है? 12%। और हमें किसकी मात्रा निकालनी है? मिश्र धातु। कितनी मिश्र धातु चाहिए? तो मिश्र धातु तो हमने शुरू में 100% मानी है, और जो कोई भी मिश्रण होगा अपने आप का 100% होगा, तो हम कर देंगे गुणा 100। ठीक है, 3 से काटेंगे 4 पे कट जाएगा, 3 से काटेंगे 33 पे कट जाएगा। ठीक है, सॉरी 23 पे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा हमारा 25 पे। ठीक है, 25 या 75, 7 50 और 7 57। कितनी मात्रा चाहिए हमें? 575 kg मात्रा चाहिए 69 kg कॉपर प्राप्त करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 30 लीटर अम्ल के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए? यहाँ पे क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया है। ठीक है, ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। देखो यहाँ पे तो हमें मिश्रण की जो मात्रा है वो दे रखी है। जब मिश्रण की मात्रा हमें दे रखी हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो अम्ल है हमारे पास और पानी है। ठीक है, किस अनुपात में है? 2:3 में है। और टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी है? 30 लीटर है। 30 लीटर है, अनुपात में मात्रा कितनी है? 5। एक अनुपात की मात्रा कितनी आ जाएगी? 6। तो हमारे पास अम्ल कितना है? 12। पानी कितना है? 18। ठीक है, अब देखो क्या मिलाया है, कितना पानी और मिलाया जाए? तो देखो 12/18, और मिलाना क्या है? पानी मिलाना है हमने। तो पानी मान लिया हमने एक्स, कि हमने एक्स पानी मिलाया है,
और अब अनुपात हमारा क्या हो गया 2:5, तो 2/5। 5 की इधर गुना कर देंगे, इसकी उधर गुना कर देंगे। 12 पंजे 60, 18 दूनी 36 प्लस 2x, तो 2x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 60 माइनस 36। 2x बराबर है कितना 24 और x की मात्रा कितनी आ गई 12। ठीक है, तो हमने कितना लीटर पानी मिलाना है 12 लीटर पानी मिलाना है। चलिए ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका, जो हमने बेसिक तरीके से हर सवाल को करना है। ये वाला जो मेथड है ये हमारा हर सवाल में काम आएगा, कोई भी चाहे हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल हो इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो प्रॉपर एक क्वेश्चन में लगेंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी कि हाँ इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बताती हूँ, वो देखो कैसे। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले हमारा अनुपात क्या है 2:3, पहले 2:3। अब नया अनुपात क्या है 2:5। तो यहाँ पे देखो एक चीज कि अम्ल का जो अनुपात था पहले भी 2 था, अब भी 2 है। जब भी हमें ऐसे दे रखा और मिलाया क्या है हमने पानी ही मिलाया है, और पानी मिलाया है, पानी का अनुपात ही बड़ा है, अम्ल के अनुपात में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले जहाँ पे जो चीज़ मिलाई हो सिर्फ उसी का अनुपात बढ़ रहा हो, और जो चीज़ स्थिर है यानी कि पहले जो थी अभी भी वही है, तो उसको हम कंसीडर कुछ भी नहीं करेंगे, उसका हमें कुछ नहीं करना। जो सिर्फ पानी की मात्रा में चेंज हुआ है उसको लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या चेंज हुआ है 2 अनुपात का चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहले देखो 30 लीटर पानी था, पहले 30 लीटर मिश्रण था, 30 लीटर मिश्रण। टोटल मिश्रण कितना दे रखा है 30 लीटर। इस 30 लीटर की मात्रा कितनी है अनुपात में 5, तो 30/5। एक अनुपात की मात्रा कितनी 6, और यहाँ पे पानी कितना अनुपात बढ़ा है 2 अनुपात बढ़ा है, तो 2 × 6 हमें कितना पानी मिलाया है 12 लीटर पानी मिला है। तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ गया 12 लीटर आ गया। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे अनुपात में कुछ मिलाया हो, सिर्फ एक चीज मिलाई हो, यहाँ पे हमने मिश्रण से कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, मिश्रण ना ही निकाला है ना ही उसमें ऐड किया है, सिर्फ पानी ऐड किया है, कोई एक चीज हमने ऐड करी है। जब भी ऐसे हो तो जो स्थिर चीज हो उसका अनुपात को हम बराबर कर लेंगे, और जो दूसरे अनुपात में अंतर आएगा उससे ही हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 8 रुपए कीमत वाली 10 kg चावल को 10 रुपए कीमत वाली 15 kg चावल के साथ मिलाया जाता है। यहाँ पे देखो 8 रुपए कीमत है चावल की और 10 kg चावल हमने मिलाया है, प्लस 10 रुपये कीमत है चावल की और कितना kg चावल मिलाया है 15 kg चावल मिलाया है। तो जो हमने पूरा इन्वेस्ट करा है, जितने पैसे हमने लगाए हैं वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 80 + 150, टोटल कितने रुपए लगा दिए हमने यहाँ पे 230 रुपए लगा दिए। इस 230 में हमारे चावल टोटल कितने हैं 10, ये 15, ये तो कितने चावल है हमारे पास 25 kg चावल है। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा मिश्रण की औसत कीमत आ जाएगी, है ना। देखो टोटल रुपया हमने खर्च करे 230, टोटल चावल कितने बेचे 25, है ना। हमें औसत कीमत ही चाहिए, तो औसत कीमत हमारी यहाँ से आ जाएगी। देखो 25 निम्मे 225, 5.2, 9.2 कौन से ऑप्शन में हमारे सेकंड ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है। यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। यहाँ पे देखो मिश्रण हमारे पास कितना है 40 लीटर है, इसमें क्या है हमारे पास दूध है और पानी है। किस मात्रा में, देखो पहले पानी की मात्रा कितनी है 10% है, तो दूध कितना है 90% है ना। और अब मिलाया क्या है, तो पहले देखो अनुपात में भी चेंज करके देखेंगे तो अनुपात में भी हमारी सेम रहेगी, लेकिन सीधा परसेंटेज में ही रखते हैं। ठीक है, दो तरीके से बताऊंगी, दोनों तरीके से देखना। अब यहाँ पे देखो दूध हमारे पास 90% है, पानी कितना 10%, मिलाया क्या है पानी मिलाया है, तो पानी के ऊपर लगा लेंगे स्टार। अब पानी की मात्रा कितनी करनी है 20%, तो अब पानी हो गया 20%। अब दूध कितना बचा हमारे पास 80% बचा, है ना। टोटल लीटर मिश्रण कितना है 40 लीटर, तो पानी की मात्रा पहले थी 4 kg और दूध था 36 kg, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो लीटर हमें मिश्रण दे रखा है, तो हमें मात्रा निकाल लेंगे कि 10% में कितना 4, 90% में कितना 36।
अब जो ये 36 kg दूध है हमारा, वैसे परसेंटेज में कितना है, 80%, क्योंकि दूध की मात्रा में कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, हमने सिर्फ पानी मिलाया है। तो जब पानी मिलाया है तो ये 36 अब हमारा कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है। और हमें क्या निकालना है, दूध की मात्रा निकालनी है। तो दूध कितना है, सॉरी पानी की मात्रा निकालनी है, तो पानी कितना है, 20% है, तो गुणा 20, तो 20 चौके 80, 4 से 4 नहीं में 36। तो अब टोटल हमारे पास पानी की मात्रा कितनी है, 9 लीटर। ठीक है, पहले पानी की मात्रा थी 4 लीटर, अब पानी की मात्रा है 9 लीटर। तो पानी हमने कितना मिलाया, 5 लीटर पानी हमने मिलाया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता के मिश्रण का अनुपात 5:2 है। हमारे पास क्या है, तांबा है और जस्ता है, किस अनुपात में है, 5:2 में है। क्या मिलाया है, यदि 1.25 kg जस्ता को 17.5 kg मिश्र धातु में मिला दिया जाए, यानी कि जो हमारे पास मिश्र धातु की कुल मात्रा है, मिश्र धातु की कुल मात्रा है वो कितनी है, 17.5 kg। ठीक है, अब तो 17.5 kg में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि तांबा कितना है और जस्ता कितना है। तो देखो टोटल अनुपात में वैल्यू हमारी कितनी है, 7, तो वैसे अनुपात उसमें टोटल मात्रा कितनी है, 17.5, और अनुपात में कितनी, 7, तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। अब 2.5 को कर देंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों की अलग अलग मात्रा आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो देखो 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12.5, तो ये कितनी बच गई हमारे पास, 5 बच गई। अब क्या मिलाया हमने, जस्ता मिलाया, देखो ठीक है, तो जस्ता हमारे पास कितना था, 5 था, तो इसमें कितना मिला दिया, 1.25 जस्ता हमने मिला दिया। तो अब जस्ता और तांबे का अनुपात निकाल लेंगे, तो 12.5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.25, है ना। अब देखो यहाँ पे इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10, इसका हटाएंगे तो बटे 100। ठीक है, एक 0 से हमारी यहाँ पे 0 कट गई। अब देखो 5 से काटेंगे 2 पे, 5 से काटेंगे कितना, 5 एकम 5, 125, और यहाँ पे देखो 125 इधर है, 125 ही इधर है, तो ये 125 से 125 कट गया, बटा में 2 है, तो इधर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है, तो हमारा जो नया अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 60 रुपये प्रति केजी और 65 रुपये प्रति केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए जाए कि मिश्रण को 68.2 रुपये प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले देखो ये जो मूल्य है वो हमारा किसके बराबर है, 10% लाभ के बदले है। तो सबसे पहले हम तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, तभी इनका अनुपात आएगा हमारा, क्योंकि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है ये हमारा, है ना, कि जिस रुपयों में, जिन रुपयों में हमने उस वस्तु को खरीदा है उसी हिसाब से तो निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमारा विक्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य हमारा किसके बराबर है, 10% लाभ के बदले है। तो जो अनुपात में हमने मिलाया उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर नहीं है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 68.2 kg हमारे किसके बराबर है, 110% के बराबर है। तो 100% निकालेंगे पहले, तो 1 0 से कट गया हमारा 1 0, यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से, तो 1 0 से यहाँ पे 1 0 और कट गया, 11 छिक्के 66, 11 दूनी 22, तो कितना आ जाएगा, 62 रुपया आ गया हमारा दोनों का अनुपात, सॉरी एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखो एक वस्तु थी 60 रुपये किलो, एक वस्तु थी 65 रुपये किलो, और दोनों को मिला के दोनों का रुपये का कितना हो गया, 62 रुपये किलो। तो एलिगेशन मेथड लग जाएगा, 60, 65 और दोनों को मिला के कितना हो गया, 62। तो यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे 3, ये हमारा होता है एलिगेशन मेथड। ठीक है, अब तक हमने एलिगेशन मेथड नहीं किया था कि एलिगेशन मेथड कैसे वर्क करता है। एलिगेशन मेथड तब वर्क करता है जब हमारी 2 वस्तुओं को मिलाकर एक वस्तु का निर्माण होता है। यहाँ पे देखो 2 तरह के मूल्य थे, एक 60 रुपये किलो वाली वस्तु थी, एक 65 रुपये किलो वाली वस्तु थी, और दोनों को मिलाकर हमने किस मूल्य की वस्तु मिली है, 62 रुपये किलो की वस्तु मिली है। यहाँ पे 68 वाली गलती नहीं करने की, सीधा 68 रुपये के। यहाँ पे देखो ये वाला जो मूल्य है ये 10% लाभ के बदले है। तो हमें कौन सा मूल्य चाहिए, हमें पहले अपना क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे कि ये वाला मूल्य हमारा 10% लाभ के बदले है, तो 110 के बराबर है, तो गुणा 100 करेंगे तो हमारा 62 आ गया हमारा क्रय मूल्य। तो हम अपना एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं कि 60 रुपये की वस्तु थी, एक 65 रुपये की वस्तु थी, दोनों को मिला के कितने की वस्तु मिली, 62 की वस्तु मिली। तो एलिगेशन मेथड लग गया, तो क्या आ गया, 3:2। कौन से ऑप्शन में, हमारे फर्स्ट ही ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। तो यहाँ पे देखो मदिरा और पानी कितना है, 3:1। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए। मिश्रण में से हम चाहे कितना ही भाग निकाल लें, लेकिन हमारे मिश्रण का जो अनुपात है वो हमेशा सेम ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे हम उसमें से 10 kg निकाल लें, 20 kg निकाल लें, चाहे पूरा मिश्रण में चाहे एक बूंद बची हो, लेकिन जो अनुपात है वो हमेशा सेम ही रहने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जो हमारा अनुपात है मिश्रण में वो सेम ही रहेगा, चाहे कितना ही भाग हमने उसमें से निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कितना उतना ही पानी मिलाया जाए। तो पानी मान लो स्टार लगा देते हैं, क्योंकि पानी हमने यहाँ पे मिलाया है कि मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। यहाँ पे देखो पहले मदिरा थी 3, अब मदिरा है 1, तो हम मदिरा तो हमने मिला ही नहीं, तो मदिरा का अनुपात हम इक्वल कर लेते हैं। तो कर देंगे 3 से गुणा, तो 3 से गुणा करेंगे तो नया अनुपात क्या, 3:3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पानी पहले 1 था, अब कितना हो गया, 2 पानी हो गया, और मिश्रण की मात्रा कुल कितनी है, 6। तो 2/6, तो कितना पानी मिलाया हमने, 1/3 भाग हमने मिश्रण का मिला दिया। कि हमने 1/3 भाग मिश्रण से निकाला और उसमें 1/3 भाग ही मिला दिया। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 3 समान समता वाले कंटेनर हैं। पहले कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे में 7:3 है, और तीसरे में 11:4 है। 3 कंटेनर हमारे पास A, B और C, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरे में है पानी। किस अनुपात में है, 3:2 में, 7:3 में और 11:4 में। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 3 समान समता वाले। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो कंटेनर है वो समान समता के हैं, लेकिन अनुपात में हमारी वैल्यू अलग अलग है। तो क्या करेंगे, सबका जोड़ हम करेंगे इक्वल। तो यहाँ पे देखो इसका जोड़ बन रहा है 5, इसका बन रहा है 10, इसका बन रहा है 15। तो इन तीनों का एलसीएम क्या, 30। तो इसको करेंगे 6 से गुणा, इसको करेंगे 3 से और इसको करेंगे 2 से गुणा, ताकि हमारा जो जोड़ है वो बराबर हो जाए। तो इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12। तो A की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये। अब B की वैल्यू निकालेंगे, B को किससे गुणा करनी है, 3 से गुणा करनी है। तो 3 से गुणा करेंगे इसको भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो गया 21, ये क्या हो गया 9। तो B की वैल्यू होगी हमारी ये। ऐसे ही सेम C को किससे गुणा करनी है, 2 से गुणा करनी है। तो 2 से इसको भी गुणा करेंगे, 2 से इसको भी गुणा करेंगे, तो इसकी वैल्यू 22, इसकी वैल्यू 8। तो अब हमारे पास सेम मात्रा आ गई सबकी कि किस कंटेनर में कितनी मात्रा है। तो इसमें है 18, इसमें है 21, इसमें है 22। तो टोटल मात्रा हमारे पास कितनी होगी, 51 है ना। 22 और 18 40 और 21 सॉरी 61, ये होगी हमारे पास मात्रा 61। ये हमारी कितनी होगी, 12 और 9 21, 21 और 8 29। तो 61:29 में हमारी होगी मात्रा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 12,500 विद्यार्थी की एक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। जो टोटल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 12,500 विद्यार्थी हैं जो एक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। 50% लड़कों और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है। इस लाइन का मतलब है कि जो कुल उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी हैं वो लड़कों का तो है 50% और लड़कियों का है 70%, और जो टोटल कुल विद्यार्थियों का दोनों को मिला के कितना है 60%। यानी कि देखो लड़के और लड़की उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 50, लड़के हुए हैं 50% और लड़कियां हुई है 70%, और दोनों को मिला के कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए, 60%। तो हमारा एलिगेशन मेथड लग जाएगा। तो 10:10, तो कितने में, 1:1 में हो जाएगी हमारी लड़के और लड़कियों की संख्या। तो टोटल विद्यार्थी कितने, 12,500, और अनुपात में बदलेंगे तो बटा 2, तो कितने आ जाएंगे, लड़के और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 62-50। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक 50 लीटर के ग्लिसरीन और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। यदि पानी को 5% करना है तो इसमें कितनी मात्रा में ग्लिसरीन और मिलाना चाहिए।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना। इसको हम कल की क्लास में करेंगे। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।